बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। जितने भी इसके रूल्स वगैरह होते हैं, जितने भी वो मैंने सारे आपको पढ़ा दिए थे। आज मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये 50 क्वेश्चन लिख के सेंड किए थे और आप सबसे ये मैंने गुजारिश की थी कि आप जो है ये जो आपके मैंने 50 एक्टिव वॉइस के सेंटेंस लिख के दिए हैं, ये पैसिव वॉइस का मैंने सारा टेबल आपका खाली छोड़ा था ताकि आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि मैंने आपको पूरे रूल सारे के सारे ऊपर पढ़ा दिए थे। ये जो सारे मैंने रूल्स आपको पढ़ाए थे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के, वो जस्ट आपके रूल्स की हद तक थे, आपकी कॉन्सेप्ट की हद तक थे। उनमें से आपका पेपर नहीं आना। पेपर आपका इन क्वेश्चन में से आना। ये जो मैंने पास पेपर क्वेश्चन लिखे हैं ना, इन क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन आना है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। तो हमने ऊपर वाले जितने भी रूल्स पढ़े हैं, वो सारे के सारे रूल्स हम यूज़ करके ये वाले सारे सेंटेंस जो है ना जी, ये हम कोशिश करेंगे कि इनको हम पैसिव वॉइस बनाएं। ये 50 के 50 क्वेश्चन आपके सामने मैं सॉल्व कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये 50 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे, खुद से सॉल्व कर लेंगे, ये लेक्चर सुनने के बाद करें या पहले आपने कर लीजिए हुए, क्योंकि मैंने ये पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर कर दिया था। तो इंशाल्लाह ताला आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाला जो टॉपिक है, ये हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ा नहीं है जो रह गया हो। सारे के सारे मैंने कोशिश किया कि जहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु रोट द नेशनल एंथम। हु रोट द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम किसने लिखा था? कौमी तराना किसने लिखा था? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसका हमने बनाना था पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने आपको कहा है कि ऊपर वाले रूल सारे आपने यूज करने हैं। ये रूल आपको नजर आ रहा है, WH वाला क्वेश्चन है। ये इंटरेक्टिव आपके पास सेंटेंस है और इंटरेक्टिव सेंटेंस के भी टाइप हमने दो पढ़ी थी। एक हमारा था सिंगल इंटरेक्टिव सेंटेंस और दूसरे हमारे होते हैं डबल इंटरेक्टिव सेंटेंस, या हमारे WH क्वेश्चन जो होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि WH क्वेश्चन जहाँ पे आ जाए तो आपने WH को वैसे का वैसे ही रहने देना है। जैसे ये हमारे पास ऊपर सबसे आखिरी सेंटेंस था, वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर। तो मैंने कहा था ये जो आपका WH वाला आपके पास वर्ड है ना, इसको आपने ऐसे कैसे ही छोड़ देना है, वाई। और उसके बाद आपके पास ये जो नेक्स्ट सेंटेंस था ना, उसको आपने रूल्स के मुताबिक आपने क्या करना था, इसका आपने पैसिव बना देना था। हैव यू ब्रोकन द मिरर, इसको आपने हैव यू को आपको पता है हैव बीन में आपने चेंज करना होता है, ठीक है। और यू का यू रहेगा, ठीक है। मिरर को आप सब्जेक्ट में ले जाएंगे, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है, तो द मिरर हैज़ बीन ब्रोकन बाय यू। तो WH वाला हमने वैसे के वैसे रख दिया था। अब यहाँ पे क्या होता है, मसला ये है, जो आप वो पेपर में पूछता है ना, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पेपर में जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, जो आपसे आपके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होगा। रूल्स को जो वायलेट करके क्वेश्चन बनता है ना, वही क्वेश्चन पेपर में आता है। तो ये क्वेश्चन था। अब देखें, वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर। अब इसमें आप WH वाला जो वर्ड है, ये मैंने कल भी आपको बताया था, अगर WH वाला वर्ड हम हाइड भी कर दें, इसको साइड पे भी कर दें, तो फिर भी हमारे पास जो सेंटेंस है ना, ये इंटरेक्टिव ही बच रहा है। हैव यू ब्रोकन द मिरर, ये भी अभी भी सवालिया फिक्रा ही है, ठीक है। तो इसका जो मैंने आपको रूल बताया है कि WH वाले को आपने वैसे के वैसे लिखना है, बाकी आगे वाले को आप रूल के मुताबिक पैसिवाइज कर लें। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है, हु, देखें ये WH वाला अगर मैं हाइड कर दूं, इसको मैं खत्म करूं, तो रोड द नेशनल एंथम। अब यहाँ पे तो आपका इंटरेक्टिव रहा ही नहीं है। इसका मतलब है अब हमारा रूल तो खत्म हो गया। रूल तो हमने ये पढ़ा था कि अगर WH वाला जो ना, WH हु से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी WH वाला व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, विच से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी आपका सेंटेंस WH वाले किसी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम WH वाले वर्ड को हाइड भी कर दें, खत्म भी कर दें, फिर भी जो हमारा सेंटेंस है ना, वो इंटरेक्टिव ही रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, आपका जब WH वाला सेंटेंस जो वर्ड हम खत्म करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा इंटरेक्टिव नहीं रहता है। तो इसको आपने क्या करना है, तो फिर आपने WH वाला जो वर्ड है, इसको आपने WH नहीं रहने देना, बल्कि इसको आपने चेंज कर देना। इसको आप चेंज करेंगे बाई होम में, बाई होम, बाई होम, बाई होम, ठीक है जी। समझ आ गई है? मुझे उम्मीद है कि इस सेंटेंस की अब आपको समझ आ गई होगी। इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो हमारे पास जो तरीका है, बाई होम वाज द नेशनल एंथम रिटर्न, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया ना। ये आपका रोट है, रोट आपके पास सेकंड फॉर्म थी। सेकंड फॉर्म में मैंने आपको बताया ये आपका सिंपल पास्ट सेंटेंस है। जहाँ पे आपका सिंपल पास्ट सेंटेंस यानी कि सेकंड फॉर्म नजर आती है, वहाँ पे आपने वाज और वार का आपने इजाफा करना होता है। सिर्फ आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, इसी की टोटल आपकी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का सारा चक्कर है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना सही तरीके से आ जाए, तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है जी। अब रोड था, रोड का हमने बात करना था, ठीक है। और हु जो है ना, हु को हमने चेंज कर दिया बाई होम में, बाई होम, बाई होम। उसके बाद आपने लगाया जी वाज द नेशनल एंथम रिटर्न, ठीक है, वाज द नेशनल एंथम रिटर्न। अब इसमें क्या है,
ठीक है। और इसका जो दूसरा तरीका है, द नेशनल एंथम वाज रिटन बाय होम, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरे टाइप है, ये तो बिल्कुल सिंपल टाइप है, बच्चों वाला काम यही है। द नेशनल एंथम वाज रिटन बाय होम, आपने क्या किया, बिल्कुल सिंपल यही सेंटेंस आपने पकड़ा, बिल्कुल ऊपर वाले तरीके में आपने क्या किया जी, आपके पास नेशनल एंथम, ये आपके पास ऑब्जेक्ट था, इसको आप सब्जेक्ट पे ले आए, ठीक है। और जो जो आपके पास रोड था, इसको आपने V3 में चेंज किया, इसको आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया, साथ आपने उसके आपने वाज लगाया, क्योंकि आपके पास ये आपके पास जो ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम जब पैसिव वॉइस में करते हैं तो हम वाज और वर का इजाफा करते हैं, ये लगाया। और हु को आप एंड पे ले जाए, बाय लगा के आपने इसका हु का होम कर दिया, हु का ऑब्जेक्ट भी होम बनता है। ये तो बच्चों वाला काम था, लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि ये वाला जो टाइप है वो ऑप्शन में नहीं देता, ऑप्शन में वो ये नहीं देता, ऑप्शन में वो बच्चों वाला सीधा सीधा काम नहीं देता, वो थोड़ी सी इसकी जो जो सेटिंग है ना सेंटेंस के, वर्ड्स आगे पीछे करके देता है। तो ये वाला जो आपका पहला सेंटेंस है ना, बाय होम वाज द नेशनल एंथम रिटन, अब ये जो वाज है ना, इसको वो क्या करेगा, नेशनल एंथम के बाद लगा के आपको दे देगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि हमने इसको इंटरेक्टिव ही रखना है। अब इंटरेक्टिव रखना है तो आपको पता है इंटरेक्टिव रखने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। तो अगर तो हो सकता है वो आपको ये दूसरे वाला टाइप भी देता है, बिल्कुल बच्चों वाला, अगर आपको कुछ कोई हमदर्दी उसको आपके साथ हो, वो आपको थोड़ा सा इजी करना चाहे, या लोअर लेवल का कोई पेपर हो, तो हो सकता है वो दूसरी टाइप भी आपको दे दे, लेकिन ज़्यादातर वो फर्स्ट टाइप ही देगा, ठीक है। तो बाय होम वाज द नेशनल एंथम रिटन, ठीक है जी, समझ आ गई है। इस सेंटेंस को मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है जी, दे हैव सेलेक्टेड हिम मैनेजर, दे हैव सेलेक्टेड हिम मैनेजर, यहाँ पे जो है ना, ये आपके पास ये तो दे तो आपके पास सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, हिम आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, हैव सेलेक्टेड आपके पास मेन वर्ब आ गई। तो अब यहाँ तक तो आप इसका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका मैनेजर है ना, मैनेजर, इसको आप थोड़ा सा परेशान आप समझ रहे होंगे कि मैनेजर को हम जो है ना, अब बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे उनको ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आता, वो समझते हैं कि पता नहीं हिम को ऑब्जेक्ट माने या मैनेजर को ऑब्जेक्ट हम माने। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि आपने अपना जो ऑब्जेक्ट है, आपने अपनी जो वर्ब है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट लेना होता है। आपने अपनी वर्ब का, मैंने आपको पहले बताया, जो एक्टिवाइज पैसिवाइज है वो आपका वर्ब का होता है, वर्ब का एक्टिवाइज पैसिवाइज होता है। आपने अपनी वर्ब पे ही सारे का सारा फोकस रखना है। हैव सेलेक्टेड हमारी वर्ब है, इसके आगे जो आपके फौरी बाद आया वो आपका ऑब्जेक्ट है, मैनेजर का आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है हैव को हम क्या करते हैं, हैव या हैज़ को हम हैव बिन या हैज़ बिन में चेंज करते हैं, बिन के जब वहाँ पे हैज़ हैव या हैड हमें नजर आए, जो हमने साथ उसके बिन का इजाफा करना होता है, ठीक है। जो दे है ना, दे को हमने एंड पे लेके जाना है, उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ये ही हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट पे लेके जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल वही काम आपने करना है, ही हैज़ बिन, क्योंकि आपको पता है पहले तो दे था ना, तो दे के सब्जेक्ट के साथ हमने हैव लगाया था। अब क्योंकि हमने सब्जेक्ट जो है ना हिम को बनाना है, तो हिम के साथ हमारा हैज़ आता है, ही हैज़ बिन सेलेक्टेड मैनेजर बाय देम, ठीक है जी। अब मैनेजर जो था, मैनेजर का मैनेजर ही रहा है, मैनेजर जिस आप सिनेरियो में आया था उसी सिनेरियो में ही वो आया। आपको पता है ये जो मैनेजर है ना, असल में ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, ये मैनेजर हिम को ही एलैबोरेट कर रहा है, ये समझ लें कि उसका एडजेक्टिव है, उसका एडजेक्टिव है, ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अजीत, आई मेड हर सेक्रेटरी, तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो वही आगे ऊपर वाला, ठीक। आई मेड हर सेक्रेटरी का क्या था जी, ही हैज बीन सेलेक्टेड, सॉरी, ही वाज मेड सेक्रेटरी बाय मी, ही वाज मेड सेक्रेटरी बाय मी, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है जी। उसके बाद यही टाइप का अगला क्वेश्चन है, आई विल लुक इनटू द मैटर, ये देखें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या समझेंगे। मसला यहाँ पर ये आता है, बच्चे जब इसको समझ के करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम इसको, आई तो हमारा सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और उसके बाद जो हम जो है ना, हम देखते हैं मैटर जो है ना, मैटर को हम समझते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या समझते हैं, ये हमारे पास विल लुक तो हमारे पास आ गई, ये जो है ना विल लुक तो हमारे पास आ गई जनाब, जो वर्ब है, वर्ब के बाद ये हमारे पास इनटू जो ना, इनटू को समझते हैं कि ये हमारे पास आ गया जी, प्रेपोजिशन आ गई है। तो प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। फिर बच्चों को समझ नहीं आती कि ये हमारा जो लुक है, जो लुक हमारी जो वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है। हम क्योंकि हमने अपनी वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना होता है, तो हमें यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट का जो है ना, अपनी वर्ब का ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, इसका क्या करें। इस क्वेश्चन को देखने के लिए यहाँ पे जो बच्चे डबल माइंड होते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूं, आई को सब्जेक्ट मान लेते हैं, लुक को अपनी वर्ब मान लेते हैं, वर्ब के बाद इनटू को समझते हैं कि ये हमारी प्रेपोजिशन आ गई है। अब प्रेपोजिशन के बाद जो मैटर है वो तो प्रेपोजिशन का जनाब ऑब्जेक्ट बन गया। तो हमारी जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, किस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना के तो हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा,
आपकी जो यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे आपकी वर्ब नहीं है, लुक नहीं है, लुक इनटू आपकी वर्ब है, ये आपका फ्रेजल वर्ब यूज हो रहा है, फ्रेजल वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें आपकी सिंगल मेन वर्ब यूज नहीं हो रही, इसमें लुक इनटू आपका फ्रेजल वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखें, अगर आप लुक इनटू सारे को अपना वर्ब समझें तो फिर वर्ब के फौरी बाद आपके वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर आपका सारा जो है ना मसला वही सॉल्व हो गया, जो आपका प्रॉब्लम था वही आपका प्रॉब्लम जी सॉल्व हो गया, ठीक है जी। समझ आ गया। इसका क्या बन जाएगा जी, आई विल लुक इनटू द मैटर, और ये बन जाएगा द मैटर विल बी लुक्ड इनटू बाय मी, ठीक है जी। समझ आ गई। आपको पता विल शैल के साथ आपने बी लगा के थर्ड फॉर्म लगानी होती है, बाकी तो आपने रूल वही रखना जो हमने पहले रूल्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल था क्या था, हमने क्या करना, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट पे लेना है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट पे लेके आना, विल शैल जहाँ पे आ जाएगा विल बी शैल बी का इजाफा करके साथ हमने जो भी हमारे पास हमारी वर्ब होगी उसको हमने थर्ड फॉर्म लगानी होती है, तो लुक का लुक्ड हो जाएगा, लुक्ड इनटू, ठीक है जी। समझ आ गई या क्लियर होगी बात। मुझे उम्मीद है कि आपका ये वाली टाइप भी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आते देर आर 5 बुक्स टू राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या बनता है, अब यहाँ पे बच्चे समझते हैं कि सर आपने जब स्टार्ट पे लेक्चर बताया था ना, आपने कहा था जनाब ये जो इस तरह आ जाए ना, देर आर 5 बुक्स या आई एम आर टीचर। अब इसमें जो आर है ये तो हमारी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ये जो है देर को ये बुक्स के साथ जनाब ऐड कर रहा है, लिंक कर रहा है, इनको रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमारा है ही नहीं, तो अब इसको हम क्या करें, आपने तो कहा था कि जनाब इसका जो है ना बनता ही नहीं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जो है ना, ये अब मैं स्टार्ट पे आपको दिखा दूं थोड़ा सा, जब हमने ये जो हमने इसको स्टार्ट किया था ना जी, ये अब हमने इसको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज स्टार्ट किया था, तो ये मैंने आपको बताया था जैसे ये हमारे पास है, वी कैन नॉट मेक पैसिव वाइज और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, और हमारे जो लिंकिंग वर्ब्स है ना उसका भी हम जो लिंकिंग वर्ब्स का भी हम ना पैसिव वाइज नहीं बना सकते। इसका मैंने आपको दी थी जनाब, ये एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी, द फूड वाज फुल, ही शी इज अ टीचर, शी लुक्स ब्यूटीफुल, यू लुक्स नाइस, इसकी हम पैसिव वाइज बना ही नहीं सकते। तो अब यहाँ पे ये सेम चीज़ आ गई, लिंकिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, तो इसका हम क्या करें जी, इसमें ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है देर आर 5 बुक्स, तो अब यहाँ पे देर आर 5 बुक्स जो है ना, यहाँ तक तो आपका सेंटेंस ऐसा है जिसका हमने पैसिवाइज बना ही नहीं सकते, इसमें ऑब्जेक्ट है ही कौन नहीं, ठीक है जी, इसमें ऑब्जेक्ट है ही कौन नहीं, ठीक है। अब ये लिंकिंग वर्ब है, ये देर और 5 बुक्स ये एक दूसरे को ही रिलेट कर रहे हैं, तो इसका आपने पैसिवाइज नहीं बनाना, सिर्फ आपने इसको, ये आपके पास राइट, ये आपके पास वर्ब है, इसको जनाब आप क्या करें, इसका पैसिव बना देते हैं। टू के साथ जब फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है हमने टू के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देनी होती है, तो हमारा पैसिव बन जाता है, ठीक है। तो पिछला सेंटेंस क्योंकि हमारा लिंकिंग वर्ब का सेंटेंस है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे, देयर आर 5 बुक्स टू बी रिटर्न कर देंगे, टू बी रिटर्न कर देंगे। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको हमने पैसिव कैसे करना होता है, टू के साथ बी लगा के हमने थर्ड फॉर्म लगा देनी होती है, ठीक है जी, समझ आ गया। नेक्स्ट अब आपके पास है जी, देर इज नो मनी टू बाय, ये बिल्कुल वही टाइप है, देर इज नो मनी, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो लिंकिंग वर्ब का हमारे पास सेंटेंस है, इसका तो पैसिव बनेगा ही नहीं, तो टू बाय को हम बना देंगे टू बी बाट, ठीक है, देर इज नो मनी टू बी बाट, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, देर इज वेरी शार्ट टाइम टू स्टडी, ये बिल्कुल वही फिर काम है, देर इज वेरी शार्ट टाइम, यहाँ तक तो आपको समझ आ रही है कि लिंकिंग वर्ब का सेंटेंस है, इसमें तो पैसिव बनना नहीं है, तो टू स्टडी आ गया ना, टू स्टडी तो टू बी स्टडीड करके हम अपना स्टडी वाला जो वर्ब है ना, इसको हम क्या करेंगे जी, इसका हम पैसिव बना देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपका ही मेड मी लाफ, अब यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या होता है, इसमें सेंटेंस में मसला ये होता है, मैंने आपको बताया हुआ है पैसिव हमने बनाना है वर्ब का, पैसिव हमने बनाना है वर्ब का, जब तक हम एक्टिव सेंटेंस को नहीं समझेंगे तब तक हमारा पैसिव तो बन ही नहीं सकता। अब यहाँ पे मैंने पहले फैसला करना है सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट तो मेरा बन गया ही, ठीक है, फिर मैंने देखना है जी कि इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट मेरा बन गया मी, फिर मैंने देखना है इसमें वर्ब कौन सी है, तो वर्ब मेरे पास ये मेड भी वर्ब है और लाफ भी वर्ब है, देखिए ना, ये हंसना, लाफ हंसना और मेड बनाना, जो दो हमारे पास वर्ब नजर आ रही हैं, तो यहाँ पे बच्चे पजल हो जाते हैं कि जनाब आप इसका हम क्या करें, इसका हम क्या करें कि ये कौन सी वर्ब के अकॉर्डिंग हम जो ना लाफ को लाफ्ड करें या मेड के हवाले से हम इसको ना करें, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपके पास इस तरह के सेंटेंस आ जाए तो आपने देखना है कि आपके ऑब्जेक्ट जो आपकी जो फर्स्ट जो वर्ब है ना, जो आपकी जो फर्स्ट वर्ब है, ये आपकी वर्ब है, ये जो लाफ है ना, ये इस बंदे की एडजेक्टिव है, इस बंदे की खसूसियत को बयान कर रहे हैं, वाला लाफ को लाफ्ड आपने नहीं करना, आपने सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब के अकॉर्डिंग आपने पैसिव बनाना है,
दोनों वर्ब्स के अकॉर्डिंग आपने पैसिव वॉइस नहीं बनाना है। तो ये आपकी जो मेन वर्ब मेड है, इस मेड पे ही आपने फोकस रखना है, लाफ को आपने नहीं छेड़ना। आई वॉज मेड टू लाफ बाय हिम। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। जो आपके पास डबल वर्ब मौजूद होगी उसको आपने टू लगा के तो उसके साथ आपने उसको ऐड कर देना। ही मेड मी लाफ, आई मी आप हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया। आई और मेड आपके पास सेकंड फॉर्म थी। सेकंड फॉर्म आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में आती है। जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आपने पैसिव करना होता है तो वाज बार का हम इजाफा करते हैं। आई वाज मेड, ठीक है जी, आई वाज मेड, आपको पता है मेक मेड मेड आपकी थर्ड फॉर्म भी वही होती है, आई वाज मेड। और ये जो आपके पास लाफ है ना, लाफ 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 के साथ हम टू का इजाफा करेंगे। आई वाज मेड टू लाफ बाय हिम, टू लाफ बाय हिम। ये आपने इस टाइप का क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है जी, जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे आपने इसको इस तरह ही करना है। आई हैव हर्ड हर सिंग अ सॉन्ग, आई हैव हर्ड हर सिंग अ सॉन्ग। अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा ये सिंग जो है ना, सिंगिंग करना ये भी आपकी वर्ब है और हर्ड सुनना भी आपकी वर्ब है। तो आपने क्या करना है, अपनी मेन वर्ब पे सिर्फ फोकस रखना है। आपने हर्ड पे आपने जो है ना इसको फोकस रखना है, सिंग पे आपने फोकस नहीं करना। सिंग को एज इट इज सिंग ही रखेंगे, सिंग का हम संग या सैंग नहीं बनाएंगे। ठीक है, शी है। आप देखें ना इसमें सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है ना उसको आप निशानदेही कर लें। आइए आपका पास सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, हर्ड आपकी जो आगे जी वर्ब आ गई और हर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। हैव आपको नजर आ रहा है, हैव जहाँ पे हैव हैज या हैड नजर आ जाए आपने बिन का इजाफा करना होता है। ठीक है जी, तो आपने अपने ऊपर रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करें और बाकी जो आपका सिंग का सॉन्ग है उसको टू लगा के साथ वैसे का वैसे लिखा रहना थे। शी हैज बीन हर्ड टू सिंग आ सॉन्ग और एंड पे लिखते हैं बाय मी। एंड पे जो आपका जो सब्जेक्ट उसको अपने ऑब्जेक्ट बना के बाय लगाना होता है वो आप लगा दें बिल्कुल उसी तरीके से। ही लेट मी डांस, ही लेट मी डांस। यहाँ पे ये क्या है, ये भी बिल्कुल वही है। ये देखें ना, लेट भी आपके पास वर्ब है और डांस भी आपके पास वर्ब है। आपने क्या करना है, आपने अपने लेट पे ही फोकस करना है, डांस पे आपने फोकस नहीं करना। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस क्या क्या है, जहाँ पे लेट नजर आ जाए, लेट के साथ टू नहीं आता, लेट के साथ टू नहीं आता, ये आपने कर लेना है। ठीक है जी, आई वॉज लेट डांस बाय हिम, आई वॉज लेट डांस बाय हिम। आई वॉज आपने थर्ड फॉर्म, लेट की थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है। ठीक है जी, और ये चूंकि ये सेकंड फॉर्म थी, आपको कैसे पता चला ये सेकंड फॉर्म थी, अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो है ये ही आपके पास सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ लेट्स आना था, लेट्स लेट्स। अगर आप मीन्स के ये फर्स्ट फॉर्म तब होनी थी अगर ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस होता। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस होता तो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ पीछे हमारे पास चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा भी होता है। अब चूंकि एस सी एस का इजाफा नहीं हुआ, कोई हमें जो ना जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है या पास्ट इंडेफिनेट है। क्योंकि एस सी एस का इजाफा नहीं है, इसका मतलब ये कन्फर्म होगा ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट है। जब पास्ट इंडेफिनेट होता है ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को हमने चेंज करने के लिए वाज या वर का इजाफा भी करना होता है, ये आपको रूल का पता है। ठीक है जी, आई वाज लेट डांस बाय हिम। ठीक है, लेट टू डांस का ऑप्शन आपको देगा जो कि गलत होगा। ठीक है, तो लेट के साथ टू आपने नहीं यूज करना है। उसके बाद जी ही सा मी सिंग आ सॉन्ग, फिर वही बात आएगी, सा भी आपके पास सेकंड फॉर्म ये आपके पास वर्ब है और सिंग भी आपके पास वर्ब है। दो वर्ब आपको नजर आ रही हैं, तो आपने सिंग सा जो है ना, सा के अकॉर्डिंग सारा कुछ करना है। सिंग को आपने वैसे के वैसे रख देना, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट ले जाएंगे आई। ठीक है जी, सा जो है ना ये सेकंड फॉर्म है, इसको आवाज लगाएंगे, आई के साथ आपको पता है वर लगता है। ठीक है जी, आई उसके बाद ये क्या है जी आपके पास है आई 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 वाज, आई वाज आपके पास सा का क्या करेंगे, सीन करेंगे, आई वाज सीन सिंग टू सिंग आ सॉन्ग बाय हिम। ठीक है जी, समझ आ गई क्लियर आगे बात। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये जो डबल वर्ब वाले हैं वो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हु की कैटेगरी वाले फिर वही क्वेश्चन आ गए हैं, मैंने ऊपर जो आपको बताया है। हु हैज़ रिटन द बुखारी शरीफ, ये दो तरह से हो सकता है, लेकिन वो आपको फर्स्ट फॉर्म वाला जो है ना, बाय होम हैज़ बुखारी शरीफ रिटन। ठीक है जी, बिन रिटन हैज़ के साथ आपने बिन भी लगाना है ना। तो बाकी सारे के सारे रूल्स आपने वही रखने हैं जो आपने ऊपर पढ़े हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, आपने इसकी जो सेटिंग है ना वो थोड़ी सी क्या करना है, हु को आपने चूंकि हु को ख़त्म करें तो ये हमारा जो फिक्रा है ये हमारा फिर इंटरेक्टिव नहीं रहता, इसलिए आपने हु को और डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड को ख़त्म करके बाई होम में करना है। बाई होम स्टार्ट पे कर लें या पहले कर लें एक ही बात है, लेकिन वो आप चूंकि हमने आपने अपने ऑप्शन में से किसी को सिलेक्ट करना है, आप खुद इसको सॉल्व नहीं कर रहे, तो ऑप्शन में से आपको पता है वो आपको बाई होम स्टार्ट वाला ऑप्शन देगा, वही आपने करेक्ट करना है।
हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, बिल्कुल वही सेंटेंस है, आप मुझे उम्मीद है कि इसको आप कर लेंगे, मैंने आगे लिखा हुआ है, ठीक है जी। हु सॉल्व द प्रॉब्लम, ये भी वही है, हु हेल्प हर, हु डिड यू रिपोर्ट, ठीक है जी। यह 15 तक थे आपके हु वाले आगे। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया होम। ये वाला सेंटेंस क्या है, इसमें क्या लॉजिक है, थोड़ा सा समझें ज़रा। यहाँ पे सारे सेंटेंस जितने भी थे वहाँ पे स्टार्ट पे उसका सब्जेक्ट होता है, लेकिन होम, होम तो आपको पता ऑब्जेक्ट होता है, होम तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो होम आपका ऑब्जेक्ट है और ये यू आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपने उसने ऑब्जेक्ट पहले दे दिया, सब्जेक्ट बाद में दे दिया, अब इसमें थोड़ा सा आप परेशान होंगे, ठीक है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको बिल उसी तरीके से ही करना है जैसे आपके पास रूल्स मैंने आपको पहले लेक्चर में बताए हुए हैं। ये होम जो है ना, होम आपका ऑब्जेक्ट ही है, यू आपका सब्जेक्ट ही है, आपने उसी तरीके से इसको डील करना है। डिड आपके पास सेकंड फॉर्म है, डिड आपको पता है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, अब आपने वाज या वर का इजाफा करना है। रिपोर्ट आपके पास मेन वर्ब है, रिपोर्ट का थर्ड फॉर्म है, रिपोर्टेड कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, हु वाज रिपोर्टेड बाय यू, हु वाज रिपोर्टेड बाय यू। होम आपका सब्जेक्ट था, होम आपका सब ये ऑब्जेक्ट था ना, होम, होम आपका ऑब्जेक्ट था, होम का सब्जेक्ट हु बनता है, ये आपको पता है, ठीक है जी। मैंने आपको कहा था कि आपने ये जो होम है चाहे स्टार्ट पे आ गया, लेकिन आपने इसको एज ए ऑब्जेक्ट ही डील करना है। ये अब हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना होता है, होम का सब्जेक्ट हमारे पास हु बनता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही बनता है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, हु वाज रिपोर्टेड बाय यू, हु वाज रिपोर्टेड बाय यू, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास आ गया जी, नेक्स्ट आपके पास है होम हैव यू इनवाइटेड, फिर वही बात है, ठीक है जी। आपने क्या करना है, होम को आपने ऑब्जेक्ट करना है, इसको आपने पैसिव में जाके होम का हु बनाना है, ठीक है। हैव का आपके पास पता है हैव बीन बन जाएगा, ठीक है। यू आपके पास बन जाएगा जी आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। बाय यू आपके पास एंड पे लगाएंगे, और इनवाइटेड को आपने हैव के साथ बिन लगा के, इनवाइटेड आपके सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी इनवाइटेड इसकी होती है, ठीक है जी। क्या बन जाएगा, हु हैव बीन इनवाइटेड बाय यू, हु हैज़ बीन इनवाइटेड बाय यू, ये भी आपके ठीक है जी। हु हैव बीन या हैज़ बीन, क्योंकि आपको पता है हु जो है ना, हु आपका सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है, और यू भी ना, यू भी आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। इसलिए हो सकता है आपको ऑप्शन में वो हैज़ का ऑप्शन दे या हैव का दे, दोनों में से कोई भी हो तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। होम डिड शी अब्यूज, बिल्कुल वही काम है, ठीक है। होम का आपने हु बनाना है, शी का आपका है जो है ना, ये आपके पास आपका सब्जेक्ट है, इसको आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हर बनाएंगे। डिड आपके पास सेकंड फॉर्म है, तो अब्यूज का अब्यूज्ड बनाएंगे, वास आप साथ से लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का आपका फिक्रा है, हु हैज शी अब्यूज्ड। फिर वही बात, ये हु आपका क्या करेंगे, ये आपने बाई होम करेंगे, हु को बाई होम लेके जाएंगे ना, ठीक है। हो सकता है अगर यहाँ पे जो है ना ये होम आना था, होम आना था, ठीक है, इसको मैंने आगे होम के हिसाब से किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग है, होम हैज़ शी अब्यूज, ठीक है। तो ये होम आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसका आप सब्जेक्ट बनाएंगे हु, शी आपके पास ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट हर बनाएंगे, और हैज़ के साथ आपने बीन लगाना है, हैज़ बीन का इजाफा करेंगे, अब्यूज का थर्ड फॉर्म आप अब्यूज लगा देंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा हु हैज़ बीन अब्यूज्ड बाय हर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा जी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस आपको पता है जी, आपके पास होते हैं जी, आपके पास ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ये शुरू होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होता है, ठीक है जी। तो आपका वर्क हार्ड क्या है कि आपको पता है, ये जो आपके जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसमें या तो आपको रिक्वेस्ट करते हैं, या एडवाइस करते हैं, या किसी को ऑर्डर करते हैं। तो वर्क हार्ड क्या है जी, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, तो इसको आपने बिल्कुल सिंपली आपने करना है कि यू आर एडवाइज्ड या ऑर्डर टू वर्क हार्ड। तो आपने क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आपने टू का इजाफा करना है, और साथ उसको आपने पीछे से एडवाइज या ऑर्डर आपने करना है, और किसी को आप ऑर्डर कर रहे हैं तो उसका आपने सब्जेक्ट यू बनाना है, हर किसी के सेंटेंस का आपने जो सेंटेंस उसका जो है सब्जेक्ट आपने यू ही बनाना है, ठीक है। स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, ये भी आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो उसके बाद अगर अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी आपने समझनी है। अब यहाँ पे जो आपके जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, ये दो तरह से आएंगे। एक आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ऐसा होता है जिसमें आपके पास जैसे लिखा ना वर्क हार्ड, इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सिर्फ आपको उसने वर्ब ही दे दिया है, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। उसको आपने क्या करना है, आप ऑब्जेक्ट अपने पास से लगा कर यू, तो यू आर ऑर्डर टू वर्क हार्ड आप कर लेंगे। अगर यहाँ पे इस तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, शट द डोर, शट आपके पास वर्ब है और डोर आपके पास ऑब्जेक्ट है, शट द डोर आपके पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं, वर्ब भी मौजूद है और आपके पास ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, ठीक है जी। आप इसमें आपने क्या करना है, इसको आपने लेट से करना है, लेट द डोर बी शट,
लेट द डोर बी शट, आपने इसको बी लगा के इसको आपने थर्ड फॉर्म पे ले गए, ठीक है। यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, ये तो बिल्कुल ठीक है, वो उसी तरीके से आप करेंगे, लेकिन ये बच्चों वाला तरीका, ये वाला तरीका आपको पेपर में नहीं देगा, आपको पेपर में इस तरह से पूछेगा, जहाँ से वो पूछना चेक करना चाहेगा, चेक वो आपसे ये करना चाह रहा है कि आपको क्या इस बात का पता है कि ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो फिर यू आर ऑर्डर्ड के साथ करते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर आप लेट के साथ भी कर सकते हैं, आपसे ये वो कॉन्सेप्ट चेक करने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ ये आपके पास क्या है, ये वर्ब है, और द लाइट आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, ठीक है, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, बी के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। उसके बाद डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर, तो अब इसमें देखें क्या जी, आपके पास है यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। अब यहाँ पे ये जो है ना आपके पास जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंपेरेटिव जो है, इसमें वो क्या आपसे चेक करेगा, यहाँ पे जो उसने चेक करना है वो आपसे सिर्फ एक बात चेक करनी है, नॉट टू होता है, नॉट टू, टू नॉट नहीं होता, टू नॉट नहीं होता। यहाँ पे अगर वो कह देना आपके पास यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट गो देयर, तो ये आपका गलत होगा, नॉट के बाद टू आता है, टू से बाद नॉट नहीं आता, ठीक है, टू पहले नहीं आता, टू बाद में आता है, सिर्फ यही बात यहाँ आपसे चेक करेगा वो, ठीक है जी, समझ जाएगा। बाकी सारे के सारे उसी तरह यू ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, और टू के साथ आपको पता है ये फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के साथ वेंट नहीं लगा देना, ठीक है, हो सकता है वो वेंट लगा के आपको दे दे, आप फटाफट थर्ड फॉर्म लगा दें, ठीक है जी। हेल्प द नीडी वूमन, हेल्प द नीडी वूमन, हेल्प आपके पास क्या आ गया, सब वर्ब आ गया, और नीडी वूमन आपके पास ऑब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या, लेट द नीडी वूमन बी हेल्प्ड बाय यू, ये भी आ सकता है, या द नीडी वूमन शुड बी हेल्प बाय यू, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है। यू आर सजेस्टेड या एडवाइज टू हेल्प द नीडी वूमन, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से वो करवाएगा आपसे, शुड बी के साथ आपसे करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना, ठीक है, द नीडी वूमन शुड बी हेल्प बाय यू, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास ये इसमें सजेशन हो रही है, एडवाइस आ रही है ना, ऑर्डर वाले खत्म हो गए हैं, ठीक है, ऑर्डर वाले खत्म, अब ये सजेशन वाले शुरू हो गए हैं, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है आपके। काइंडली हेल्प मी, अब ये रिक्वेस्ट शुरू हो गया, काइंडली जब आएगा तो आपने क्या करना है, ये काइंडली प्लीज प्लूज ये जितने भी है ना, प्लीज वगैरह, ये काइंडली, ये लफ्ज काट देने हैं, तो इसके साथ लग रहा है यू आर रिक्वेस्टेड, और आपने टू लगाना है, टू हेल्प मी, ठीक है, समझ आ गई है, टू आपने लगाना है, और आगे जो आपकी वर्ब है उसको ऐसे के एज इट इज आपने लिख देना, तो काइंडली वगैरह जो हेल्प वगैरह इसको खत्म करके यू आर एडवाइज, यू आर रिक्वेस्टेड आपने लगा देना, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज को खत्म कर देना, ठीक है, प्लीज को आपने खत्म कर देना, क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट है जी, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये इसमें भी एडवाइज है, ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, यू आर एडवाइज टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पे क्या पूछेगा आपसे, वो पूछेगा ऑलवेज, कुछ बच्चे एंड पे ले जाएंगे, ये नहीं आपने करना, अगर ऑलवेज एंड पे ले जाएंगे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ऑलवेज आपने जो ना अपनी वर्ब से पहले ही रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जी, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड, अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड, ये आपने करना है, ठीक है जी, समझ आएगी। नेवर टेल अ लाई में इसमें आपको पता है ये आपको उसको सजेशन दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, ठीक है जी, नेवर टेल अ लाई, अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड, शुड नेवर, जब आपने शुड के साथ बी लगाना तो बी आपको पता है थर्ड फॉर्म आप लगानी है, अगर आप टू के साथ कर रहे हैं तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म रखनी है, अगर आप टू नहीं कर रहे तो फिर आपने क्या करना है, शुड के साथ कर रहे हैं तो फिर आप थर्ड फॉर्म पे जाएंगे, टोल्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। डू नॉट स्मोक, ठीक है, डू नॉट स्मोक, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्मोक, ये दोनों तरीके से देखें, शुड के साथ करें तो फिर आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अगर आप नॉट के साथ टू लगाएंगे तो फिर आपने वही रखनी है, ठीक है जी, समझ आ गई है। यू आर ऑर्डर्ड नॉट, क्योंकि थर्ड फॉर्म पहले आ चुकी होती है ना, जब आप टू के साथ करते हैं ना, तो यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज या यू आर सजेस्टेड या यू आर रिक्वेस्टेड, तो फिर थर्ड फॉर्म पहले आ चुकी होती है, ठीक है जी। फिनिश द वर्क, लेट द वर्क शुड बी फिनिश्ड, लेट द वर्क शुड बी फिनिश्ड, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब नेक्स्ट आपके पास टाइप है जी, शी इज टू बाय आ कार, शी इज टू बाय आ कार। अब इसमें आपने क्या करना है, देखें इसमें आपके पास है, यह शी आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है जी, बाय आपके पास आ गया जी, ये है आपके पास वर्ब आ गई, कार आपके पास आ गया जी, ऑब्जेक्ट है। ये जो टू है ना, टू आपको परेशान करता है कि टू का हम क्या करें, ठीक है, इसको आपने किस तरह से करना है, ये है आपके पास आ कार इज टू बी बॉट बाय हर, टू को आपने वैसे के वैसे, टू का आपको किसी किस्म का कोई नहीं छेड़ना, आ कार इज टू बी बॉट बाय हर, ठीक है जी, समझ आ गई है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपके देखिए ना, शी इज टू बाय अ कार आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो इसमें इज एम आर आपने लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी,
आई एम टू फिनिश दिस वर्क, आई एम टू फिनिश दिस वर्क, तो आपके पास ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया जी, ये आपके पास वर्ब आ गई, और आई आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी, दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। उसके बाद जी दे हैव टू कंप्लीट दिस टास्क टूडे, बिल्कुल इसी तरह से है, दिस टास्क हैज़ टू बी फिनिश्ड बाय देम टूडे, ठीक है जी। उसके बाद ही हैज़ टू लर्न द लेसन, बिल्कुल इसी तरह से ऑल द लेसन टू बी लर्न बाय हिम, ठीक है। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज टू टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रेपिस्ट, सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रेपिस्ट आर टू बी टेकन बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपने इस तरह से करना है। इसमें आपको क्या मसला आएगा, मसला यहाँ पे आएगा आपको, जहाँ पे ऑब्जेक्ट पहचानने में थोड़ी मसला आएगा। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो आपके पास सब्जेक्ट आ गई, ठीक है जी। और उसके बाद टेक जो है, टेक आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, टेक आपके पास आ गया जी। उसके बाद सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रेपिस्ट, ठीक है, तो आपके पास जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपके पास स्ट्रिक्ट एक्शन है, स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है ना, स्ट्रिक्ट एक्शंस, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगेंस्ट द रेपिस्ट जो है ना, वो इस आपका जो ऑब्जेक्ट है इस उनके खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जिन्हें आपने सम एक्शंस को आपने फोकस पे रखना है। नेक्स्ट है जी यू हैव टू चूज द हाउस, यू हैव टू चूज द हाउस, द हैज टू बी चूजन बाय यू, ठीक है जी। टू आ जाए तो आपने बी के साथ लगा के इसमें थर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना। द पुलिस आर टू अरेस्ट द बॉयज, अब यहाँ पे एक अफाम है, ये आपने देख लेनी है, ठीक है। अब देखिए द पुलिस आर टू अरेस्ट दीज बॉयज, ठीक है, तो इसमें द बॉयज आर टू बी अरेस्टेड करके, तो पुलिस आपने जो है ना पैसिव वॉइस में नहीं लगाना। पैसिव ये जो लफ्ज होते हैं ना, पुलिस, पब्लिक, पीपल, एवरीवन, समवन, नो वन या एनीवन, ये वाले आप ये अंडरस्टूड वर्ड्स होते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में ये वर्ड्स नहीं आते, ये आपने याद कर लेना, ठीक है जी। पीपल स्पीक इंग्लिश हेयर, पीपल स्पीक इंग्लिश हेयर, इंग्लिश ही स्पोकन हेयर, बस पीपल यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया ये जो आपके 8-10 वर्ड्स है ना, ये हमारे पैसिवाइज में नहीं आते, ठीक है, ये आपने याद कर लेना, ठीक है, समझ आ गया। देखिए ना, पीपल आपके पास सब्जेक्ट आ गया, स्पीक आपके पास जो वर्ब आ गई, इंग्लिश आपके पास आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, इसी के अकॉर्डिंग आपने सारा कुछ कर देना है, ठीक है जी। तो अब जो पीपल को आपने खत्म कर देना, क्योंकि पीपल हमारे जो है ना वहाँ पे नहीं आते, ठीक है। उसके बाद आपके पास है समबडी हैज स्टोलन माई पेन, ठीक है जी, तो माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, ठीक है जी। अब समबडी ये अंडरस्टूड है, ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। उसके बाद आपके पास है जी शी गेव मी सम मनी, शी गेव मी सम मनी, ठीक है। अब शी आपके पास सब्जेक्ट है, गेव आपके पास ऑब्जेक्ट वर्ब आ गई, मी आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और सम मनी जो है, सम मनी, सम मनी, सम मनी। अब यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट नजर आ रहे होंगे, आपको यहाँ पे जो बच्चे पजल होंगे वो ये होंगे, अब वो समझेंगे कि आपके पास दो है ना, शी आपके पास सब्जेक्ट आ गया, गेव तो आपके पास वर्ब आ गई, अब मी भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, सम मनी भी आपके पास ऑब्जेक्ट है। आपने देखना है कि अब इसमें किसको हम किस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपना जो है ना, जो अपना जो ये जो हमारे पास सेंटेंस उसको हम एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में कौन से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करें, मी के अकॉर्डिंग करें या सम मनी के अकॉर्डिंग करें, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो आपने ये जो है ना, इसमें आपने जो आपका जो इंटरेक्टिव सेंटेंस होते हैं ना, इसमें आपके पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको देखने के लिए आपने दो जो है ना, दो आपने देने होते हैं, क्वेश्चन करने होते हैं। एक आपने करना था होम, होम होम यानी कि किस बंदे के वजह होता है, और व्हाट का मतलब होता है क्या हो रहा है, ठीक है। दो आपने इसमें आंसर ढूंढने की कोशिश करनी होती है, एक आपने होम और एक आपने व्हाट, ठीक है। होम मैंने कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और व्हाट किस कौन सी बात हो रही है, कौन सी बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, और जिसके बारे में बात हो रही होती है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो गिव मी जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये बाकी सारा वैसे का वैसे ही आपने लिखना है, इसको आपने चेंज नहीं करना। आई वॉज गिवन सम मनी बाय हर, ठीक है जी, समझ आएगी। आई वॉज गिवन सम मनी बाय हर, अगर वो जनाब सम मनी जो है ना, सम मनी को ऑब्जेक्ट लेता है, क्योंकि आपने देखना है कि आपको जो उसने ऑप्शन दी हुई है ना, आपने तो ऑप्शंस के अंदर रहना है ना, आप खुद से तो उसको सॉल्व नहीं कर रहे। अगर वो सम मनी को करता है, ऑब्जेक्ट लेता है, तो फिर आप टू का इजाफा करेंगे, टू का इजाफा करेंगे, कैसे करेंगे इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको वैसे अंदाजा हो जाएगा। सम मनी वाज गिवन टू मी बाय हर, टू का यहाँ पे इसका इजाफा करेंगे, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। सम मनी वाज गिवन मी बाय हर नहीं करेंगे, फिर टू मी करेंगे, टू मी, ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट है जी शी गेव सम मनी टू मी, शी गेव सम मनी टू मी, बिल्कुल ये ऊपर वाला सेंटेंस नीचे वाला बिल्कुल सेम सेंटेंस है, क्योंकि अब देखें
अब इसमें ऑब्जेक्ट की जो तरतीब चेंज कर रहे हैं ना, अब अगर आप शी गेव मी को पहले लिखते हैं तो फिर टू की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मी को एंड पे लेके जाते हैं फिर आपको टू की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। आप वैसे भी इसको पढ़ के भी देखें तो आपको जो है ना वैसे भी सेंस नज़र आ रही है कुछ जो सेंटेंस है ना, तो अगर आपने मी को एंड पे लेके जाना तो आपने टू लगाना पड़ेगा। बिल्कुल इसके जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज दोनों इस दोनों के सेम है, ठीक है जी। शी हैज़ शोन हर ओनली गुड थिंग्स, शी हैज़ शोन हर ओनली गुड थिंग्स, इसका आपने पैसिव बनाना था। ओनली गुड थिंग्स हैव बीन शोन टू हर बाय हिम, ठीक है जी। शी हैज़ बीन शोन ओनली गुड थिंग बाय हिम, आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। शी ऑफर्ड हिम कॉफ़ी, कॉफ़ी वाज ऑफर्ड टू हिम बाय हर, ठीक है जी। कॉफ़ी ये आपके पास कॉफ़ी जो डबल ये सेकंड फॉर्म थी वर्ब की, इसको हमने वाज में करना है। शी कॉफ़ी वाज ऑफर्ड, ठीक है जी। कॉफ़ी वाज ऑफर्ड टू हिम बाय हर, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर होकर। अगर आपने कॉफ़ी को रखना है ना जिस तरह आप मनी को कर रहे हैं ना, अगर मनी को करेंगे तो टू लगा के मी को आप एडजस्ट करेंगे। अगर यहाँ किसी तरह कॉफ़ी को आप ऑब्जेक्ट लेते हैं तो फिर आपने हिम के साथ टू लगा के इसको आपने टू करना है, ठीक है जी। अगर आप हिम जो है ना हिम को ही ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो फिर आपको टू के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप करेंगे ही वॉज ऑफर्ड काफ़ी बाय हर, ही वॉज ऑफर्ड काफ़ी बाय हर। तो ये टू वगैरह जो कॉन्सेप्ट है इसको आपने देखना, यही आपसे वो चेक करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आपके पास है जी शी ऑफर्ड, आ गया जी द पैकेट कंटेन्स 10 पेयर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन बनता है। 10 पेयर्स आर कंटेन्ड इन द पैकेट, इन दिस पैकेट या इन द पैकेट, एक ही बात आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बाय नज़र नहीं आ रहा, बाय नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे मसला क्या बनेगा, आप करेंगे 10 पेयर्स आर कंटेन्ड बाय दिस पैकेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने सारे के सारे पैसिव में बाय का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे बाय आप यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? ये हमारी जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है ना, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ये मैं हमने टॉपिक अभी पढ़ना है। तो ये आपकी फिक्स पोजीशन नाउन के साथ टू आता है, एडिक्टिव के साथ टू आता है, एक्सटेंड के साथ टू आता है, सरप्राइज के साथ एट आता है, अमेज्ड, कंटेन्ड, इंक्लूडेड, इंटरेस्टेड। तो ये जो आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, इन ये लिस्ट आपने ज़बानी याद कर लेनी है। इन लिस्ट के साथ आपने बाय नहीं लगाना, आपने इनके साथ जिनकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है वही आपने लगानी है, ठीक है। जैसे आ रहा है ना आई नो हर, तो आपने हर आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, आई आपके पास सब्जेक्ट आ गया, नो आपके पास आ गई, आपके पास वर्ब आ गई। तो आपने क्या करना, अगर आप वैसे करते हैं तो आप हर को आप शी बना देंगे, हर को आप आगे लेके जाएंगे ना सब्जेक्ट पे शी बना देंगे। नो आपके पास फर्स्ट फॉर्म है, इसको आप जो आपने करना इसमें इज एम आर लगाएंगे। ही इज आपके क्या करेंगे, नो को आप नाउन करेंगे, ही इज नाउन, और बाय मी लगा देंगे, बाय मी। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है नो के साथ जो है ना, नो के साथ बाय नहीं लगता, इसके अपनी ये फिक्स प्रेपोजिशन लेता है टू। नाउन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या आती है, टू आती है, ठीक है। नाउन के साथ बाय आप नहीं लगाएंगे। ये मैंने ऊपर आपको वर्ड्स लिख दिए हैं, ये मैंने आपको वर्ड्स लिख दिए हैं। ये वर्ड 8-10 वर्ड्स बनते हैं, ये वर्ड्स आपने याद कर लेना। ये अपनी प्रेपोजिशन अपनी फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं, बाय नहीं लेते, ठीक है जी। शी अनाइड मी, शी अनाइड मी, ठीक है जी। आई वॉज अनाइड विद हर, आई वॉज अनाइड विद हर, ठीक है। ये नाराजगी के कॉन्सेप्ट में चलता है, ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद हर बिहेवियर अनाइड मी, हर बिहेवियर अनाइड मी। अब आई वॉज अनाइड एट हर बिहेवियर। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था फिक्स प्रेपोजिशन आपने यूज़ करनी है, तो फिक्स प्रेपोजिशन अनाइड के साथ कभी मैं विद यूज़ कर रहा हूँ, कभी मैं एट यूज़ कर रहा हूँ। ये आप बात याद रखिए, ये जो अनाइड होता है ना, अनाइड के साथ ये मैंने ऊपर लिस्ट में लिखा हुआ है विद और एट, दो आपके पास प्रेपोजिशन आती हैं। विद कब आती है, एट कब आती है? विद आती है जब अनाइड के बाद आपके पास कोई लिविंग थिंग हो, कोई जानदार चीज़ की बात कर रहे हैं तो फिर आप उसको विद करेंगे। अगर अनाइड के बाद किसी गैर जानदार चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी बिहेवियर या इमोशन की बात कर रहे हैं, तो फिर आप इसको साथ एट यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी लेट मी प्ले। अब ये लेट वाले क्वेश्चन आ गए, लेट वाले, ठीक है जी। लेट मी प्ले, उसके बाद क्या जी, लेट मी प्ले को करेंगे आई मे बी अलाउड टू प्ले, आई मे बी अलाउड टू प्ले, आई मे बी अलाउड टू प्ले। या करेंगे इट इज सजेस्टेड दैट आई शुड प्ले, इट इज सजेस्टेड दैट आई शुड प्ले। लेट मी फिनिश दिस वर्क, ठीक है जी, लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड बाय मी, ठीक है जी। उसके बाद इसमें इट मे बी अलाउड टू फिनिश माई वर्क, फिनिश दिस वर्क बाय मी, इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेट हिम ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट बाय हिम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 50 क्वेश्चन जब आप इसको प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका एक्टिव पैसिव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।